ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे और बात करते हैं बिहार की। सबसे पहले बिहार के राजनीतिक गलियारे में कुछ लगने वाले पोस्टर्स वहां हलचल बढ़ा रहे हैं। जी हां, अभी जेडीयू का पोस्टर लगा, जवाब में आरजेडी ने पोस्टर लगाया, फिर जेडीयू ने पोस्टर लगाया और जवाबी पोस्टर आरजेडी का फिर से सामने आया है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार की राजधानी में दो प्रमुख दलों के बीच पोस्टर वॉर घमासान पर है। जेडीयू के पोस्टर के जवाब में आरजेडी ने भी अपने पार्टी कार्यालय के सामने पोस्टर लगाया है। आरजेडी के पोस्टर में केंद्र की मोदी सरकार को जुमलों की सरकार बताया गया है। वहीं बिहार के नीतीश कुमार की सरकार को झूठ बोलने वाली सरकार बताया गया। बता दें कि गुरुवार को जेडीयू ने हिसाब दो हिसाब लो का पोस्टर लगाया था। पार्टी ने पोस्टर के माध्यम से बताया कि आरजेडी अपने 15 साल के कार्यकाल का जेडीयू के 15 साल के कार्यकाल से तुलना करे। मतलब जेडीयू के शासनकाल के मुकाबले आरजेडी का कार्यकाल कहीं नहीं टिकता। बहरहाल पटना में पोस्टर वॉर से सियासी हलचल तेज हो गई है। नहीं, जवाब तो बिहार की जनता देगी और जब आने वाले चुनाव हैं लोग 2020 का, तो उसमें तो पता चलेगा कि आज़ादी कितने इतने दिन बाद भी हर घर में नल का पानी नहीं था, पीने को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। और जिस सरकार ने और बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी ने हर घर में नल का पानी पहुंचाने का काम किया, ये सबसे बड़ी जो चुनौती थी। और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए पूरा देश और पूरी दुनिया चिंतित है और उसका काम भी हमने बिहार में सबसे पहले शुरू किया। आहर को, पोखर को, तालाब को, नदी का खुदाई करेंगे और 8 करोड़ से ज़्यादा पौधा हम इस बिहार में लगा करके जलवायु परिवर्तन को रोकेंगे। तो जवाब तो बिहार की जनता देगी, आने वाले दिनों में उसका जवाब उनको मिल जाएगा। तो पोस्टर वॉर पर अब प्रतिक्रियाएं भी आने लगी है। स्वाभाविक सी बात है कि अब जवाब भी मिलेगा। ऐसे में पोस्टर को लेकर दोनों दलों के बीच बयानबाजी का दौर शुरू होता दिख रहा है। ओमकार आवामी के लिए पटना से रंजीत कुमार की रिपोर्ट। तो जेडीयू के पोस्टर के जवाब में आरजेडी का पोस्टर सामने आया है। आरजेडी ने यह पोस्टर लगाया है जिसे आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। झूठ की टोकरी, घोटालों का धंधा। और नीचे राष्ट्रीय जनता दल लिखा गया है। पार्टी कार्यालय के बाहर यह पोस्टर लगाया गया। आपको बता दें, इससे पहले जेडीयू ने पोस्टर लगाया था पार्टी कार्यालय के बाहर और फिर एक पोस्टर इनकम टैक्स गोलंबर पर लगाया गया था। हिसाब दो हिसाब लो वाला पोस्टर। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे पटना स्टूडियो से। आशुतोष जी, स्वागत है आपका ओमकार आवामी पर। आशुतोष जी, ये जो पोस्टर को लेकर सियासी जंग शुरू हुई है, पहले जेडीयू, फिर आरजेडी, फिर जेडीयू, अब एक बार फिर आरजेडी का पोस्टर सामने आया है, तो खुलकर नेता जो बोला करते थे वो अब लिख कर बोल रहे हैं। तो ये पोस्टर का क्या मतलब समझा जाए? अब तक तो बयानबाजी से किसी को कोई परहेज नहीं थी और सभी के बयानों को बराबर तरजीह भी मिल रही थी, तो ये फिर पोस्टर वॉर का क्या नया सिलसिला देखने को मिल रहा है? तो जी, राजनीति में नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं, कुछ वर्षों से कि ट्वीट वार चल रहा है। उसी तरह से पटना में इन दोनों पोस्टर वार चल रहा है। और पोस्टर वार में ये दिखाया गया है कि किस तरह से खास करके जदयू लोगों को बताने की कोशिश किया है कि 15 वर्षों में जो लालू और राबड़ी का जो शासनकाल रहा था और उसके बाद जो भाजपा और जदयू का जो शासन रहा, जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, तो दोनों के शासनकाल को कंपेयर करने का प्रयास किया गया है और ये बताने का प्रयास किया गया है। खास करके जो उनके जो वोटर हैं उनमें एक मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि दोनों के शासनकाल में काफी अंतर है। जो लालू और राबड़ी का जो शासनकाल था उसमें बिहार बदहाल था, वहीं जदयू और जो भाजपा का जो शासनकाल रहा है उसमें बिहार काफी विकास किया है, काफी आगे बढ़ा है। बिल्कुल।
आशुतोष जी, अमूमन लालू प्रसाद यादव जब सक्रिय थे या राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ही को ले जब सक्रिय हैं तो बेहद तल्ख लहजे में विरोधियों पर प्रहार करते हैं और वो उनके कार्यकर्ताओं, उनके समर्थकों को ज्यादा पसंद आता है। तो क्या लगता है आरजेडी की ओर से ये जो पोस्टर के जरिए जवाबी हमला किया जा रहा है ये उतना असरदार होगा जितना आरजेडी के नेताओं की प्रतिक्रिया, जो वो बयान देते थे वीडियो में या फिर अब ट्वीट करके भी जो दे रहे हैं उस पर भी काफी लोग जुड़ते हैं। तो क्या ये पोस्टर अब उतना प्रभावी रह गया है? देखिए, राजनीति में नए प्रयोग हमेशा किए जाते रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि ट्वीट बार किया जा रहा था, पोस्टल बार की बात आ रही है। तो जो वोटर जो होते हैं, जो ये नई बात जब आती है तो उसके प्रति ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और शायद यही वजह है कि दोनों दल, राजद और जदयू, एक नया प्रयोग किया है और पोस्टर बार के माध्यम से एक दूसरे को मात देने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर ये भी बता दें कि इसके पहले भी पोस्टर बार की स्थिति देखी गई थी, लेकिन उससे इस बार बेहतर ये कर सकते हैं कि कम से कम पोस्टर बार में ही सही, लेकिन विकास की बात अब राजनीति में की जा रही है और ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जिस तरह से लालू और राबड़ी का शासन कर रहा था, जिसमें विकास, जैसा कि जदयू कह रहा है कि विकास का कोई काम नहीं हुआ था, लेकिन वही भाजपा और जदयू के शासनकाल में विकास के कई काम हुए हैं। बहुत सारे ओवरब्रिज बनाए गए हैं या फिर जो अलग अलग क्षेत्रों में, कृषि कहें, शिक्षा कहें या फिर ग्रामीण विकास के बहुत सारे क्षेत्रों में काफी काम हुए हैं, ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि राजनीति में एक सकारात्मक परिवर्तन आया है कि पोस्टर बार के माध्यम से ही सही, लेकिन कम से कम विकास की बात तो अब राजनीति में की जाने लगी है। जी बिल्कुल। आशुतोष जी, आप बने रहे हमारे साथ। तो ये पोस्टर को लेकर जो सियासी जंग छिड़ी हुई है इस पर तो हमने बात की, लेकिन जो पोस्टर के माध्यम से प्रतिक्रियाएं दी जा रही है, जवाबी हमले किए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बिहार की राजनीति में पक्ष और विपक्ष के बीच ये युद्ध का शीतकाल है, जब बयानों से परहेज करते हुए पोस्टर्स में नारों और कार्टूनों से जवाब दिया जा रहा है, तस्वीर और शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है पोस्टर के जरिए।